प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को सामाजिक विषय के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आप लोग ध्यान दें। एक प्रश्न आपका जो है दिया गया कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है। ये आपका प्रश्न है कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाएं। ठीक है, तो आप लोगों को अपने हिसाब से इस पर जो है लोकतंत्र में के पारदर्शी शासन व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। वैसे भी देखिए, आज की समाज में लगभग 95% जो है लोगों को हर चीज़ की जानकारी है। पहले लोगों को सभ्यता का ज्ञान कम था, ना तो सभ्यता का ज्ञान था, ना ही संस्कृति का ज्ञान था, और पहले के लोग बहुत सीधे साधे लोग थे, बहुत भोले भाले भी थे। उसी का भोलेपन का जो है लोग फ़ायदा उठाते थे। जब जो है अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश को गुलाम किया, तो भोलेपन का अभाव लेकर के ही ये लोग जो है हावी हो गए। और वैसे भी बताया गया है कि भारत देश के कुछ नहीं, आल लोग, सभी लोग ऐसे ही हैं कि यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे पर विश्वास जो है बहुत अधिक करते हैं। और जब लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो विश्वास में ही अक्सर लोग धोखा भी देते हैं। मैं आज आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं। मैं ये समझता हूं कि लोग जो है अक्सर विश्वास में ही जहर घोल करके देते हैं। जिन पर जितना भी भरोसा करेंगे आपको वही धोखा दे जाएगा। मैं भी एक जूनियर हाई स्कूल चलाता हूँ। मैं समाज पर बैठता हूँ और समाज पर बैठ करके मैं ये लोगों के हाव भाव देखता हूँ कि लोग सामने आकर के कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। सामने जो है आकर के कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं, कुछ और इशारे करते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं देख पाते कि देखने वाला कोई और है, वो सब कुछ देख रहा है। और लोग देखते कब हैं, ये भी आप नोट करिए। लोग देखते कब हैं? जब लोगों के हृदय के अंदर खुद पे बुराई होती है। जब लोगों के अंदर खुद पे बुराई होती है तो लोग अक्सर दूसरों की कमियों को अक्सर देखा करते हैं। लोग अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। लोग जो है अपनी कमियों को लोग देखते नहीं हैं। यदि वो अपने चरित्र के बारे में खुद सोचने लगे कि मेरा चरित्र किस प्रकार का है, तो लोग दूसरों के चरित्र के बारे में कभी सोचना कार्य नहीं करेंगे। लेकिन यह अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। लोग अक्सर दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं
खुद के बारे में नहीं सोचते। यदि वास्तव में वो अपने खुद के चरित्र को देखें कि मेरा चरित्र किस प्रकार का है, मेरा चरित्र किस प्रकार का है, अगर वो लोग ये चीज़ देखने लगे कि मेरा चरित्र किस प्रकार का, मेरे परिवार का चरित्र किस प्रकार का है, मेरे माँ बाप का चरित्र किस प्रकार का है, तो कभी लोग समाज की बुराई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब लोग अपने बच्चों को, अपनी संतानों को बहुत अच्छा समझते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं और लोग दूसरों की बुराई करने के लिए मानते नहीं हैं, और जिस दिन ये चीज़ें लोग अपने हृदय से सारी चीज़ों को जब बंद कर देंगे, जब ये लोग जो है अपनी चीज़ों को सारी समाज के लोगों के बारे में बताना चालू कर देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि आप खुद की कमियों को देखेंगे तो आप कभी विफल नहीं होंगे। ये हम वादा करते हैं कि जिस दिन से आप लोग अपनी अपनी कमियों को ढूंढना प्रारंभ कर देंगे और दूसरों की कमियों को ढूंढना, खोजना, जो आप दूसरों की कमियों को जो खोज रहे हैं और उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे, उस दिन से निश्चित है कि आप सफलता के रास्ते पर पहुंच जाएंगे और एक दिन आपको सफलता की कुंजी, आपको सफलता की मंजिल खुद आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मन के अंदर जो ये गलत भावनाएं रखे हुए हैं, जो ये गलत विचार रखे हुए हैं, जिस दिन आप लोग अपने मन के भावों से इस चीज़ की, इस बुराई को आप ख़त्म कर देंगे, उस दिन आपके सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है? अब लोकतंत्र जानते हैं आप क्या है? जनता के द्वारा जो चीज़ चुनी जाती है वो लोकतंत्र में जाकर के एक स्थापित होती है। लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का अर्थ जो बताया गया, लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का अर्थ है कि सरकार के सभी कार्य, नीतियां और निर्णय जनता के सामने स्पष्ट और खुले तौर पर किए जाएं। लोकतंत्र में यह बताया गया कि जो भी कुछ कार्य किया जाए, पारदर्शी शासन का जो अर्थ है लोकतंत्र में, तो सरकार के सभी कार्य, सरकार जितने भी कार्य करती है, मंत्रियों के द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा जो भी कुछ किया जाता है, अगर उन सभी नीतियों और निर्णयों को जनता के सामने स्पष्ट रूप में खुले तौर पर यदि किया जाए, तो पारदर्शिता से नागरिकों को यह जानने का अधिकार मिलता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, कौन से फैसले लिए जा रहे हैं और उनके पीछे क्या कारण है। इससे भ्रष्टाचार कम होता है और जनता सरकार को जवाबदेह बना सकती है। जनता जो है सरकार को क्या है, जवाबदेही बना सकती है। लेकिन जब जनता को ये खुद पता नहीं है, जनता को ये खुद पता नहीं है कि सरकार के अंदर हो क्या रहा है, कौन सा मंथन हो रहा है, जब आम जनता को पता ही नहीं है। जनता को तो केवल लड़ाया जाता है, जनता को क्या किया जाता है, जनता को केवल लड़ाया जाता है। और जब जनता को लड़ाया जाता है तो जनता आपस में एक दूसरे पर आपस में क्या करना प्रारंभ कर देती है, झगड़े करना प्रारंभ कर देती है और उसका लाभ सरकार ले जाती है। अतः देखिए, गवर्नमेंट सरकार जो है, चाहे वो सपा की सरकार बने, चाहे वो बीजेपी की सरकार बने,
चाहे वो बीएसपी की सरकार बने, बहुजन समाजवादी की बने, या लोकतंत्र की बने, या अन्य किसी और की भी सरकार बने, लेकिन सरकार तो जनता के द्वारा ही चुनी जाती है ना। जनता के अनुसार ही जनता को ऐसा भ्रमित कर दिया जाता है कि जनता अपने आप खुद ब खुद जो है उस पर टूट पड़ती है और एक पुनर्गठन करके जो है एक नई सरकार का गठन जनता के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन जब सीट पर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, बैठ जाता है, तो वो जनता के सारे नियमों को जो है, उनके किए हुए संकल्पों को वो खुद ब खुद भूल जाता है और वो अपने आप में विचार करने लगता है। इसलिए हम एक उदाहरण में बता सकते हैं कि नंबर 1, इसमें एक सूचना का अधिकार। इस अधिनियम के अनुसार, यह अधिनियम सन 2005 में लागू किया गया सूचना का अधिकार। यह कानून नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों और निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकार देता है। इससे सरकार की गतिविधियां पारदर्शी बनती हैं। नंबर 2, सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी। दूसरी हेडिंग है आपकी सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी। तो सरकार विभिन्न योजनाओं और उनके लाभार्थियों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करती है। सरकार जो है क्या करती है, सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी में आप हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं और उनके लाभार्थियों को की जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करती है, ताकि कोई भी नागरिक यह पता कर सके कि योजनाएं सही तरीके से लागू हो रही हैं या नहीं। वेबसाइट पर तो लागू कर दिया जाएगा, लेकिन उसका नियम का पालन कभी नहीं किया जाएगा। ये सरकार या समाज के लोग ऐसे ही हैं कि यदि कोई भी चीज़ खुलेआम तौर पर यदि की जाए तो उसका मंथन भी किया जा सकता है, और यदि जब किसी चीज़ का मंथन किया जाएगा तो निश्चित है कि उसका फल भी अवश्य मिलेगा। जैसे समुद्र में जब समुद्र मंथन किया गया तो वहाँ पर रत्नों की प्राप्ति हुई, वहाँ पर जो है रत्नों की प्राप्ति हुई, और जब रत्नों की प्राप्ति हुई तो निश्चित है कि आज वो रत्न जो है हम सभी लोगों के प्रयोग में भी लाए गए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है, इसका जो बताया गया, उदाहरण सहित बताया गया, तो उसका एक हम आपको उदाहरण में यही बताया गया, उसका भावार्थ भी यही बताया गया कि निश्चित तौर पर जो है यह जो भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो जनता के सामने खुले विचार किए जाएं, ताकि जनता को भी हर प्रकार की जानकारी होती जाए। इस तरीके से मैंने आज आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से मैंने लोकतंत्र की पारदर्शिता के बारे में बताया, और आप लोग एक चीज़, छोटा सा एक प्रश्न और भी है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताएं। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताएं। तो लीजिए, आज हम आप लोगों को भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताओं के बारे में बताने चल रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं प्रमुख रूप से इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सरकार का निर्माण। सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। अर्थात जब सरकार का जो निर्माण किया जाता है तो किनके द्वारा किया जाता है? जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और वे क्या होते हैं? और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 2, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक
एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। जब राजनीतिक जब सत्ता की जाती है, तैयार की जाती है, तो राजनीति का जो खेल खेला जाता है, तो सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य, मतलब एक दल, दूसरा दल, तीसरा दल, चौथा दल, जितने भी दल हैं वहाँ पर, तो जो मतलब उसके दायरे में आते हैं, उन सभी लोगों के आपके बीच में मध्य में प्रतिस्पर्धाएं की जाती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य, वो उसकी कटाक्ष करेगा तो वो उसकी कटाक्ष करेगा, और वो उसकी करेगा तो वो उसकी करेगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर इस राजनीति के क्षेत्र में एक दूसरे की लोग हमेशा कटिंग करते हैं। और ये समाज का नियम है कि जब कोई व्यक्ति बढ़ने की कोशिश करता है तो लोग अक्सर उसे काटने की कोशिश करते हैं। और नंबर तीसरा आपका जो है भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताओं का एक और भी है कि चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते हैं। चुनाव जो होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव किया गया तो 5 वर्ष के लिए इसको लागू किया गया। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो कार्य किए गए, तो उसके अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों के अनुसार वयस्क का मताधिकार किया जाता है। या एमएलए विधानसभा जो कहलाती है, जिसमें एमएलए चुना जाता है, जिसे विधायक कहते हैं। लोकतंत्र के अनुसार लोकसभा का जो चुनाव होता है, तो लोकसभा में सांसदों को चुना जाता है, जिले के अंदर चुना जाता है, इनको तहसीलों के अंदर चुना जाता है। विधायक को तहसीलों के अंतर्गत और सांसदों को जिले के अंतर्गत, कभी कभी 2-2, 3-3 जिले ले लिए जाते हैं परसीमन के अनुसार। ऐसी तहसीलों के अनुसार 2-2 के अंतर्गत ले लिए जाती हैं तहसीलें, या क्षेत्र उनका व्यापक कर दिया जाता है। इस प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते रहते हैं। मतलब चुनाव भी जो होते हैं समय के अनुसार होते हैं। पंचवर्षीय की गई तो पंचवर्षीय, 6 वर्षीय, केवल 6 वर्षीय में एक ही चुनाव होता है, जो विधान परिषद का चुनाव होता है। ठीक है ना। तो विधान परिषद का जब चुनाव किया जाता है तो उसमें 6 साल का इसमें जो है कार्यकाल किया जाता है। और बाकी जितने भी चुनाव किए जाते हैं, तो वो सभी चुनाव जो पंचवर्षीय के लिए 5 वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं। अतः मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आज मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लॉन्ग आंसर और एक छोटा सा लघुत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग ध्यान दें और इस पर दिमाग लगाएं, अच्छे से दिमाग लगाएं। और इसको जो है आप लोग वीडियो को मेरे जो है आप लोग देखें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी यदि आप लोग कुछ देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को आप खोल करके देखें, तो कभी आपको हिंदी के अंतर्गत, कभी विज्ञान के अंतर्गत। अब विज्ञान में 3 भाग हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ऐसे हिंदी के खंड में यदि आप देखेंगे तो कभी गद्यांश, हिंदी गद्यांश का भावार्थ, तो कभी हिंदी पद्यांश का। और संस्कृत के 2 भाग, तो संस्कृत के 2 भागों में कभी का आपका जो हिंदी संस्कृत गद्यांश के अनुसार और कभी संस्कृत पद्यांश श्लोकों के आधार पर। मैं आप लोगों को, सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए आप सभी लोगों को धन्यवाद प्रदान करता हूँ। जय जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।